नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से सत्यनारायण सर अपने साथ हैं और ये छात्रों के करियर संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। सत्यनारायण जी शुरू कीजिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम एलएलबी के बारे में जानना चाहते हैं। तो सर सबसे पहले तो ये बताओ कि एलएलबी कैसे करें और आगे भविष्य में एलएलबी का क्या स्कोप है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से पहला टॉपिक ये है कि एलएलबी करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले। तो मैं छात्रों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आप चाहे कॉमर्स ले, चाहे आर्ट्स ले, चाहे साइंस ले, चाहे एग्रीकल्चर ले, किसी भी सब्जेक्ट से क्लास 12th कर ले, आप एलएलबी कर सकते हो। एक बार फिर से समझें, आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एग्रीकल्चर कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो और इसके बाद में आप एलएलबी कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 12th के बाद में एलएलबी कैसे करें। एलएलबी करने के दो तरीके हैं। 12th के बाद में जो एलएलबी होती है वो 5 इयर्स एलएलबी होती है। आर्ट्स वाले बच्चे बीए एलएलबी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, साइंस वाले बच्चे बीएससी एलएलबी कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें, साइंस और कॉमर्स के दोनों बच्चे बीकॉम एलएलबी और बीएससी एलएलबी की जगह बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। अब 5 इयर्स की एलएलबी कहाँ से करें। भारत सरकार ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से लगभग 28 मतलब 28 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज सेटअप कर रखी है। वहाँ से की गई एलएलबी बहुत अच्छी मानी जाती है और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 5 इयर्स लॉ प्रोग्राम बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी के लिए जो एग्जामिनेशन लगता है उसे क्लेट बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। लेकिन आप ये भी याद रखें, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मेघालय, ये दोनों अपने स्वयं के एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेते हैं। ये क्लेट के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन नहीं देते। बाकी 26 लॉ यूनिवर्सिटीज़, जिसको अपन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं, वो क्लेट के थ्रू एडमिशन देती है। इसके अलावा भारत की कई स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी 5 इयर्स लॉ कोर्स करवाती है और इसके लिए वो क्लेट भी एक्सेप्ट करती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का खुद का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। यानी क्लास 12th के बाद में 5 साल का कोर्स है। आप बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और बीएससी एलएलबी करके, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स होते हैं। इसके बाद में आप ये एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यदि कोई बच्चा पहले ग्रेजुएशन करना चाहे, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक पहले कर ले, उसके बाद में उसकी इच्छा है कि मैं एलएलबी करूं, तो उसके लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 3 इयर्स एलएलबी की डिग्री अवेलेबल है। आप ग्रेजुएशन के बाद में 3 ईयर लॉ का कोर्स कर सकते हो और उसके बाद में आपकी एलएलबी कंप्लीट हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है कि एलएलबी के बाद में बच्चे के लिए करियर ऑप्शन क्या है। तो ऐसा है, बच्चा जुडिशियरी में जा सकता है, मतलब न्यायिक सेवा में जा सकता है, जिसे राजस्थान में आरजेएस बोलते हैं। सादा भाषा में जज बन सकता है, मजिस्ट्रेट बन सकता है। इसके लिए जो एग्जामिनेशन उसको क्रैक करना है उसका नाम है आरजेएस, आरजेएस प्री, आरजेएस फाइनल और आरजेएस का इंटरव्यू, जो राजस्थान में राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज करता है। इसके अतिरिक्त एज एन एडवोकेट सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में और अपेक्स कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अतिरिक्त लीगल एडवाइजर बन सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। लीगल असिस्टेंट बन सकता है, लीगल जर्नलिस्ट बन सकता है और लॉ के सेक्टर में एलएलबी के बाद में एलएलएम करके, नेट पीएचडी करके एज ए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर भी बन सकता है। ये एक बहुत अच्छी डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री है और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देती है। इसलिए एक बार फिर से क्लियर कर ले, एलएलबी करने के लिए केवल आर्ट्स लेना जरूरी नहीं है, बल्कि एलएलबी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों फैकल्टी के बच्चे कर सकते हैं। और इसमें करियर ऑप्शंस है, आप जज बन सकते हो, जिसको अपन बोलते हैं आरजेएस का एग्जामिनेशन फाइट करना है, आप सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट या जज बन सकते हो। आप एज एन एडवोकेट सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में
और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। आप लीगल एडवाइज़र बन सकते हो, कॉरपोरेट सेक्टर में कॉरपोरेट लॉ के स्पेशलिस्ट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हो, और आप एज ए प्रोफेसर, लेक्चरर और एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में भी काम कर सकते हो। धन्यवाद।